हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम आज क्लास प्लस टू के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर नंबर 2 को देखने वाले हैं। सबसे पहले जो भी मेरे पास टॉपिक लेक्चर नंबर 2 में देखने को मिलेगा वो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ईडीटीए। मैंने पिछले टॉपिक में भी इसके बारे में डिस्कस किया था और मैंने ये भी बताया था कि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसको क्लियर करके दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ईडीटीए है, इसको बनाने का क्या तरीका है। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा, हम लोग ईडीटी की पहले तो फुल फॉर्म लिखेंगे। ईडीटी की फुल फॉर्म हमारे पास देखने को मिलती है इथाइलिन, इथाइलिन, और डी से आपका डायामीन, तो लिखेंगे डायामीन, और टी से आपका होता है बेटा टेट्रा, टेट्रा, और ए फॉर एसीटेट, टेट्रा एसीटेट। तो ध्यान रखेंगे, मैंने बताया इथाइलिन, डायामीन, टेट्रा एंड एसीटेट। इसका जो नेम है ईडीटी का वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में हम लोग सबसे पहले देखते हैं इथाइलिन का स्ट्रक्चर। इथाइलिन में आपको सबको पता है हमारे पास CH2 बॉन्ड जो है वो दूसरे CH2 बॉन्ड के साथ इस तरह से जुड़ा होता है। अब होगा क्या कि यहाँ पे डायामीन की भी बात हो रही है, तो डायामीन में हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, तो डायामीन में मैं आपको बता देता हूँ, हम अपने नाइट्रोजन ग्रुप को लेने वाले हैं। तो नाइट्रोजन मैंने यहाँ पे ले रखे हैं, 2 नाइट्रोजन मेरे लगे हैं यहाँ पे दोनों के दोनों। होगा क्या, अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। तो टी टी के आपने फुल फॉर्म पढ़ी थी टेट्रा। टेट्रा से आपका मतलब ये है कि जो नाइट्रोजन है आपका वो 4 बॉन्ड बना के चलेगा। तो इस तरह से 2 बॉन्ड इसके यहाँ देखने को मिलेंगे, 2 बॉन्ड आपके इसके यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं एसीटेट की। तो एसीटेट का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो सबको पता होना चाहिए। एसीटेट का फॉर्मूला है CH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव का। ठीक है, इसी तरह से हम सारे एसीटेट के स्ट्रक्चर यहाँ पे लगाने वाले हैं। CH2 बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस तरह से ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आपने नेगेटिव लगाना है। यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट वही यूज करना है, CH2 फिर कार्बन, कार्बन के नीचे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी मेरे पास ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। सेम हियर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ CH2 के साथ में यहाँ पे कार्बन, कार्बन के ऊपर यहाँ पे डबल बॉन्ड ऊपर को लगता है ऑक्सीजन का, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन जो हमारे पास इस तरह से जुड़ी होती है नेगेटिव वाली। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं आपको ये पूछूंगा कि आपके पास यहाँ पे कितने आपके पास कॉम्प्लेक्स जो हैं ये हमारे पास डोनर एटम के रूप में काम करते हैं। तो मैं आपको सबको बताऊं कि यहाँ पे जितने भी ऑक्सीजन आपके पास नेगेटिव चार्ज लेके बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे आपके क्या होने वाले हैं, डोनर एटम आपके पास होने वाले हैं। अब बात करते हैं, ये अगर डोनर एटम है तो ये भी हमारा डोनर एटम के रूप में काम करेगा। इसी तरह से चारों के चारों ऑक्सीजन जो होंगे वो सारे के सारे हमारे डोनर एटम ही होंगे। तो मैं सभी को डोनर एटम ही यहाँ पे लिखने वाला हूँ। अब हम अगली बात करते हैं, यहाँ तो हमारे पास 4 ही बॉन्ड कंप्लीट हुए हैं, मतलब 4 ही हमारे पास डोनर एटम के रूप में हैं। जबकि मैंने आपको वहां पे पिछली वीडियो में बताया था कि जो भी हमारा ईडीटी का स्ट्रक्चर होता है वो तो हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। अब हेक्साडेंटेड लिगेंड तो हमारा 6 बॉन्डेड, मतलब 6 से देखा गया था। तो यहाँ पे बात करते हैं कि 6 तो हमारे कंप्लीट हुए नहीं है। तो 6 बनाने के लिए मैं आपको बता दूं कि नाइट्रोजन जो है उसके ऊपर भी कोई ना कोई लोन पेयर होता है, वो भी अपने क्या कर रहा होता है, 2 डोनर एटम के रूप में काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे इसको भी हम लोग डोनर एटम के रूप में ही समझने वाले हैं। तो मैंने इसको लिख दिया डोनर एटम। अब बात करेंगे हम लोग अगले कंसेप्ट की, जो है हमारा बहुत सारी टर्म्स जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से जुड़ी हुई हैं। आओ उनको डिस्कस करते हैं। हाँ, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि हमारे केमिस्ट्री में बहुत सारी टर्म्स यूज होती हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो पहली टर्म जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होती है, मैं आपको सबसे पहले उसकी डेफिनेशन समझाता हूँ कि द स्क्वायर ब्रैकेट इन विच मेटल एटम और मेटल आयन इज लिंक्ड टू लिगेंड। मतलब जो हमारी स्क्वायर ब्रैकेट होगी उसके अंदर हमारे मेटल एटम्स भी देखने को मिल सकते हैं, हमारे मेटल आयंस भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि लिगेंड से बिल्कुल लिंक्ड होंगे। और हमने आगे ये भी पढ़ना है, आर एनक्लोज इज कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बात करते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर की। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मैंने आपको एक चीज बताई कि इसको सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, ये मेरी आ गई स्क्वायर ब्रैकेट, ये मेरी स्क्वायर ब्रैकेट है, ये भी मेरी पास स्क्वायर ब्रैकेट दूसरे वाली। यहाँ पे कोई मेटल है हमारे पास, ये मेटल हमारा एटम्स का भी हो सकता है बेटा, ये मेटल हमारा आयंस का भी हो सकता है। तो मैं आपको बता रहा था पिछली वीडियो में कि इस तरह से हमारे पास लिगेंड जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के रखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के देता हूँ। अब आपके पास 6 लिगेंड यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के जुड़े हुए हैं। इस टाइप से आपने समझना है इसको सबसे पहले। अब बात करते हैं इस चीज की
डेफिनेशन की, जो मैं आपको समझा रहा था कि जो भी ये स्क्वायर ब्रैकेट है जिसके अंदर ये मेटल हैं, मेटल के एटम हैं, मेटल के आयंस हैं जो लिंक्ड हैं लिगेंड के साथ में, और जो हमारी स्क्वायर ब्रैकेट उसको एनक्लोज करके रखी है, मतलब जो भी उसने बिल्कुल अपने अंदर रखा हुआ है, उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर को समझने के लिए एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ कि अगर हमारे पास, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ स्ट्रक्चर PtCl6 का, PtCl6 का, तो PtCl6 का स्ट्रक्चर हमें कैसे देखने को मिलेगा? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, Pt लिखेंगे, Pt इज योर प्लैटिनम, Cl हमारे पास क्या होंगे, सारे के सारे लिगेंड होंगे, तो Cl हमने लिगेंड के रूप में रखने हैं यहाँ पे। ये मेरे पास सारे के सारे लिगेंड जो हैं वो टोटल हैं 6। आपको पता है Cl6 दिया है तो 6 ही लिगेंड इसमें देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे मैंने सारे के सारे लिगेंड बना दिए। अब बात करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट की। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारे पास मेटल है, मेटल हमारे पास प्लैटिनम है, लिगेंड हमारे पास क्लोरीन है, तो जितने भी मेटल के साथ में लिगेंड जुड़े हुए हैं और वो एनक्लोज होकर रखे हैं किसी स्क्वायर ब्रैकेट में, हम उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के रूप में जानते हैं। अब दूसरी चीज की बात करें कि अगर मेरे पास कहीं पे दिया हो इस टाइप से कि मेरे पास सिंपल ब्रैकेट यहाँ पे दी है कि PtCl6 यहाँ पे इस टाइप से लिखा है, क्या आप इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोल सकते हो? तो मैं मना करूंगा कि इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर आप नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि अगर बात करें PtCl के स्ट्रक्चर की, तो PtCl का स्ट्रक्चर हमारा ओनली और ओनली एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही देखने को मिल सकता है, बाकी इसमें नहीं देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म की, जो हमारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज होने वाली है, वो है हमारी काउंटर आयन। काउंटर आयन क्या होते हैं? काउंटर आयन को समझते हैं, द आयोनाइजेबल ग्रुप प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कॉल्ड एज अ काउंटर आयन। तो ध्यान से आप इसको समझेंगे कि मैंने क्या आपको समझाया कि जो भी हमारा आयोनाइजेबल ग्रुप होगा, जो प्रेजेंट हमें देखने को मिलेगा किसी भी कॉम्प्लेक्स से बाहर, कॉम्प्लेक्स से बाहर का मतलब मेरा ये है कि अगर मैं आपके पास एक एग्जांपल लेके यहाँ पे दूं, मेरे पास एग्जांपल आता है K4, यहाँ पे मैं लिखता हूँ Fe, यहाँ पे लिख रहा हूँ CN6, K4 FeCN6, ये मेरे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है जो भी मेरे पास FeCN6 है। अब बात करते हैं दूसरी कि अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा काउंटर आयन क्या होगा। तो मैं आप सभी को बता दूं, जो भी हमारे इसमें काउंटर आयन देखने को मिलने वाला है वो हमारे पास है यहाँ पे पोटाशियम। पोटाशियम जो है वो हमारा काउंटर आयन के रूप में काम करने वाला है। तो ये जो हमारा होता है इसको हम काउंटर आयन लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ काउंटर आयन। और जो भी ये चीज हमारे पास है, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर हमारे मेटल के एटम भी देखने को मिलते हैं, हमारे लिगेंड भी देखने को मिलते हैं, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स है। एक और एग्जांपल मैं आपको लेके देता हूं। हमारे पास एक और एग्जांपल है, जैसे कि मैं आपको दूं K3 FeCN6। आप इसमें कौन सा बताओगे कि हमारे पास काउंटर आयन कौन होगा? तो हमारे पास जो भी काउंटर आयन इसमें देखने को मिलेगा बेटा, वो हमारे पास K3 ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे पोटाशियम जो होगा वो हमारा काउंटर आयन के रूप में काम करने वाला है, काउंटर आयन। आओ अब डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म, जो भी हमारे पास है चार्ज नंबर। चार्ज नंबर हमारे क्या होते हैं? तो चार्ज नंबर को समझते हैं, द नेट चार्ज रिजाइडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्स साइन इज कॉल्ड एज अ चार्ज नंबर। मतलब जितना भी नेट चार्ज हमारा रिजाइडिंग होके रहता है, मतलब रिजाइडिंग का मतलब यह है कि जितना भी चार्ज हमारा पूरे कॉम्प्लेक्स साइन के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं आपको समझाना चाहूँ किस तरह से मैं आपको समझा सकता हूँ, तो मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल लेके यहाँ पे बताता हूँ। पहला एग्जाम्पल मेरे पास आने वाला है FeCN6। FeCN6 चार्ज है मेरे पास 4 नेगेटिव। दूसरा मेरे पास एग्जाम्पल है ZnEN2 और यहाँ पे मेरे पास चार्ज है +2। तीसरा एग्जाम्पल मेरे पास है Mn और यहाँ पे Cl6, यहाँ पे चार्ज मेरे पास है 4 नेगेटिव। चौथा एग्जाम्पल मेरे पास देखने को मिलेगा कोबाल्ट और साथ में ब्रैकेट में मेरे पास होगा EDTA जो लिगेंड के रूप में काम करेगा। तो उसके ऊपर पूरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो चार्ज देखने को मिलेगा वो मिलेगा 1 नेगेटिव। तो इस टाइप से आप इसको समझने वाले हो। अब बात करते हैं कि चार्ज नंबर हमारा क्या देखने को मिलेगा। जिस टाइप से हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है कि जितना भी चार्ज हमारे पूरे कॉम्प्लेक्स साइन के ऊपर होगा उसको हम लोग बोलते हैं अपना चार्ज नंबर। तो चार्ज नंबर को देखने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमारे पास ओनली और ओनली चार्ज देखने को मिलता है ओनली 4 नेगेटिव। पहले वाले एग्जांपल में हमारे पास चार्ज जो है वो है 4 नेगेटिव का, तो मैं लगाऊंगा -4। अगर दूसरे एग्जांपल की बात करें, आपको सबको पता लग रहा होगा कि +2 चार्ज हमारे पास है। तीसरे एग्जांपल की बात करें, हमारे को पता है -4 चार्ज हमारे पास देखने को मिलेगा। चौथे एग्जांपल की मैं बात करूं तो मेरे पास -1 चार्ज देखने को मिलने वाला है यहाँ पे। तो इसी टाइप से हम लोग हर एक चीज को समझते हैं यहाँ पे।
चार्ज नंबर को समझेंगे, काउंटर आयन को समझेंगे। काउंटर आयन में मैंने आपको बता दिया, काउंटर आयन हमारे होते हैं, ये हमारे जितनी भी हमारी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके बाहर हमें ये देखने को मिलने वाले हैं। अब ये पोटाशियम की फॉर्म में हो सकते हैं, ये किसी भी चीज की फॉर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं। मैंने तो एग्जांपल यहाँ पे पोटाशियम का लिया था, इसलिए मैंने आपको वहां से क्लियर किया था। अब बात करेंगे हमारी नेक्स्ट टर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से, तो वो है हमारी ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझेंगे। डेफिनेशन में क्या है, द चार्ज कैरिड बाय द मेटल लाइन, कि जितना भी चार्ज हमारे मेटल लाइन ने कैरी करके रखा हुआ है। कैरी का मतलब क्या होता है, जितना भी मेटल लाइन हमारे पास है, जो भी मेटल लाइन हमारे पास देखने को होगा उसके ऊपर चार्ज अगर +2 का आ रहा है, +3 का आ रहा है, +1 का आ रहा है, -1 -2, जितना भी चार्ज आएगा वो हमारा देखने को मिल सकता है। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इसको बेस्ट तरीके से क्लियर करता हूँ। एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे मेरे पास एक मेटल है। मेटल मेरे पास ये एटम की भी हो सकती है, मेटल मेरे पास ये आयंस की भी हो सकती है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे इसके ऊपर +1 चार्ज लिख रखा है। मतलब मेटल जो है इसके ऊपर +1 चार्ज है, और ये मेरे पास इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह सकते हो आप, इसको ऑक्सीडेशन नंबर भी अपना कह सकते हो। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको समझाया कि चार्ज जो हमारा मेटल के आयन मतलब जो मेरा बोलने का है ये है कि जो भी चार्ज हमारा मेटल आयन के ऊपर देखने को मिलेगा वही हमारा कहलाता है ऑक्सीडेशन नंबर। अब मैंने दूसरे में आपसे बात की थी कि कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर अभी तो आपने चार्ज नंबर बोला कि चार्ज नंबर हमारा अभी तो 4 नेगेटिव +2 4 नेगेटिव और 1 नेगेटिव इस टाइप से आ रहा था, तो वहां पे ये तो मिलता जुलता आ रहा है हमारे पास। तो बच्चों कंफ्यूज मत हो, मैं आपको दोबारा क्लियर कर देता हूँ। ये जो चार्ज हमारा पूरे के पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर देखने को मिलेगा, ये अगर चार्ज पूरे के पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर मिले उसको हम लोग कहते हैं चार्ज नंबर। क्या कहेंगे हम लोग उसको, चार्ज नंबर। अगर वही चार्ज हमारा ओनली और ओनली मेटल के ऊपर देखने को मिले उसको हम लोग कहते हैं अपनी क्या, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट हम उसको कुछ भी कह सकते हैं। इसी टाइप से हम अपना नेक्स्ट टॉपिक अब तैयार करने वाले हैं, जो भी है मेरे पास, कि हम लोग अपने पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स में से किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको आज बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरी देखिए। चलो बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। उन कुछ भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगी उनको आप अपनी कॉपीज पे नोट करोगे। तो बात करते हैं हम सबसे पहले कि मेरे पास जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कौन कौन सी होंगी। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसे मेरे पास कोई HCl यहाँ पे दिया हुआ है, मेरे पास कोई भी यहाँ पे HBr दिया हुआ है, अगर मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है HI, अगर मैं आपसे बात करूँ मेरे पास यहाँ पे HF दिया हुआ है, तो हम किस तरह से ये बता सकते हैं कि क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन या फ्लोरीन कितना हमारे पास चार्ज देखने को मिल सकता है। तो आप सबको ये ध्यान रखना है कि सारे के सारे कंपाउंड में सारे के सारे कंपाउंड जो भी आपके हैं, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है, फ्लोरीन है आपके पास, ये सिंगल हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। सिंगल हाइड्रोजन का मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो भी आपका कंपाउंड है ये पूरा का पूरा HCl तो है वैसे तो ये ठीक है, पर क्लोरीन जो है आपका वो सिंगल हाइड्रोजन के साथ अगर जुड़ा हुआ हो तो हमारे क्लोरीन के ऊपर जो चार्ज देखने को मिलेगा, या ब्रोमीन के ऊपर या आयोडीन के ऊपर या फ्लोरीन के ऊपर जो चार्ज देखने को मिलेगा वो हमारे माइनस के चार्ज देखने को मिलेंगे, मतलब -1 चार्ज देखने को मिल जाएगा हमारे को इसके ऊपर। अब बात करते हैं दूसरी कि कुछ इसमें बेटा न्यूट्रल स्पीसीज भी देखने को मिलती हैं। तो न्यूट्रल स्पीसीज वो कौन कौन सी होंगी, तो उनको भी आप अच्छे से ध्यान दीजिए। न्यूट्रल स्पीसीज हमारी पहली न्यूट्रल स्पीसीज है जैसे कि हमारे पास NH3 हमारे पास क्या होता है, NH3 हमारे पास होता है अमोनिया। अमोनिया के ऊपर चार्ज हमेशा से ही 0 देखा गया है, तो न्यूट्रल स्पीसीज में चार्ज हमेशा हमारा 0 देखने को मिलेगा। इसी तरह से अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं वो मेरे पास है EN का मतलब होता है इथाइलिन डायमीन। EN के ऊपर हमारा चार्ज होगा 0 का। तीसरा एग्जांपल है हमारे पास वाटर, जिसको हम एक्वा लेके चलेंगे तो वाटर के ऊपर भी चार्ज हमारा 0 ही देखने को मिलेगा। और मैंने आपको एक चीज और बतानी है कि ये सारे के सारे तो नेगेटिव होते हैं, अगर मेरे पास कहीं HCN दिया हो, HCN, तो ये भी तो सिंगल आपके हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो आप यहाँ बता सकते हो CN के ऊपर भी हमारा चार्ज -1 ही देखने को मिल जाएगा। एक और बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारे ग्रुप्स भी होते हैं, जैसे कि मेरे पास ग्रुप नंबर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मेरे पास कोई ना कोई ग्रुप नंबर 2 है। ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट आपको सबको पता होंगे।
अगर नहीं पता है तो मैं आज आपसे डिस्कस करता हूँ कि ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट जो होते हैं वो होते हैं हे लीना की रब से फरियाद। ये इसको ट्रिक है इसको याद करने की, तो आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हो। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ हे लीना मतलब HLI, यहाँ पे सोडियम मेरे पास है, उसके बाद मेरे पास आएगा पोटाशियम, फिर मेरे पास आता है रुबिडियम, फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे सीजियम, फिर हमारे पास लास्ट में आता है फ्रांशियम। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स की, उनका क्या ट्रिक होगा याद करने का, तो मैं आपको वो भी क्लियर करके देता हूँ। जैसे कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो मैं लिखता हूँ बेटा का मतलब BE, मांगे का मतलब MG, कार का मतलब CA और SR का मतलब स्कूटर, बाप का मतलब BA और राजी का मतलब RA। इस टाइप से आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हो। तो ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे ग्रुप 1 के एलिमेंट लिख रखे हैं, मैंने यहाँ पे ग्रुप 2 के एलिमेंट लिख रखे हैं। अब आपको किस तरह से इसको समझना है वो चीज ध्यान दीजिए। जितने भी हमारे ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट होंगे बेटा, वो हमारे सारे के सारे प्लस पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे। आप इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हो, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज वाले ही देखने को मिलने वाले हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूँ ग्रुप 2 एलिमेंट्स की, तो ये सारे के सारे यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी हैं, ये सारे के सारे +2 चार्ज वाले ही देखने को मिलने वाले। अगर बेरिलियम है उसके ऊपर भी +2 देखने को मिलेगा, हमारे पास मैग्नीशियम है +2 चार्ज होगा, हमारे पास नेक्स्ट आपके पास कैल्शियम है +2 चार्ज, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडॉन, सारे के सारे +2 चार्ज हमें देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं एक और चीज जो आपको सीखनी है यहाँ पे। अगर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो इन इतनी सी चीजों से आपके ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकलेगा, कुछ और भी चीजें हैं जिसे आप अच्छे से समझने वाले हो। सबसे पहले आपके पास है EDT, क्योंकि EDT मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसका स्ट्रक्चर आपको समझाया था। EDT हमारा होता है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। तो EDT के ऊपर हमेशा ही चार्ज हमें देखने को मिलेगा 4 नेगेटिव। तो आप लोग सारे ध्यान देंगे, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट के ऊपर चार्ज कितना मिलता है 4 नेगेटिव का। अब ये तो हो गए सारे के सारे हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये इंपॉर्टेंट चीजें आप समझ सकते हो, इनको कॉपियों में मतलब नोट करना है आपने सबने। ठीक है, अब बात करेंगे दूसरी कि अगर मेरे पास सपोज करके यहाँ पे दिया हुआ है कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूं, मैंने लिखा Fe, मैं लिखता हूं CN और मैं लिखूंगा यहाँ पे 6। चार्ज कितना है पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, वो है मेरे पास 4 नेगेटिव का। ठीक है, अब मेरे को बोला गया है कि जो भी ये मेटल होता है, मेटल आपके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पता है मेटल हमारे पास है आयरन, तो मैं यहाँ पे इसको मेटल लिख लूंगा। अब आपको मैं पूछता हूं कि किस टाइप से आप लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। तो मेटल को हम लोग हमेशा से X मानेंगे, प्लस का साइन आप लोग लगाएंगे। सबको पता है बेटा कि साइनाइड आपके पास 6 दिए हुए हैं। ठीक है, 6 साइनाइड है, तो 6 से आप लोग मल्टीप्लाई किसको करोगे, साइनाइड का जो चार्ज होगा। साइनाइड का चार्ज मैंने यहाँ पे दिया है -1, तो -1 को यहाँ मल्टीप्लाई करने वाले हो, इज इक्वल टू मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे जो भी ओवरऑल चार्ज आपको पास होगा, जितना भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर ओवरऑल चार्ज आपके पास देखने को मिलेगा वो है -4, उसको आप इक्वल टू के बाद लिखोगे। अब बात करते हैं हम इसको कैसे निकालते हैं। तो x प्लस माइनस माइनस होता है, 6 1 जा 6 होगा आपके पास, इज इक्वल टू में -4। अब बात करेंगे यही -6 जब पहली तरफ शिफ्ट होता है इस तरफ तो वो पॉजिटिव में जाएगा, तो x इज इक्वल टू में मैं लिखता हूँ -4 प्लस 6। x की वैल्यू हमारे पास आती है बेटा +2, मतलब आयरन के ऊपर हमारा जो चार्ज देखने को मिलेगा वो मिलेगा +2 चार्ज। तो इस टाइप से आप इसको समझ सकते हो। जो भी मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाया है, इसी टाइप से सारे के सारे ऑक्सीडेशन स्टेट निकलने वाले हैं हमारे पास। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं लेके देता हूं। मेरे पास दूसरा एग्जांपल है K4 FeCN6 और चार्ज ओवरऑल है इसके ऊपर 0। अब क्या कंफ्यूजिंग हो रही होगी कि चार्ज हम लोग किस टाइप से इसका निकाल सकते हैं, तो मैं आपको सबको बता दूं। इसका चार्ज हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले हम नोट करते हैं जो भी हमारे पास ये पूरे कॉम्प्लेक्स के बाहर कोई चीज लगी है, मतलब मेरे पास यहाँ पे लगा हुआ है पोटाशियम। पोटाशियम की वैल्यू जो है हमारे पास 4 दे रखी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4 इंटू में, आपको सबको मैंने बताया कि जितने भी ग्रुप 1 के एलिमेंट होते हैं, देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको पोटाशियम जरूर दिखेगा, पोटाशियम दिख रहा है, पोटाशियम के ऊपर हमेशा चार्ज हमारा +1 ही देखने को मिलेगा। तो मैं 4 इंटू में +1 करूंगा, प्लस का साइन लगाऊंगा। अब ये तो हमारे पास क्या था, मेटल था, इसको हमने मान लिया x, प्लस साइनाइड हमारे पास 6 दिए हुए हैं, तो मैं क्या करूंगा 6 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ किसको, अगेन -1, क्योंकि चार्ज साइनाइड के ऊपर -1 देखने को मिलता है, इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज आपको पता है इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स के ऊपर है 0।
अब हम बात करेंगे किस चीज की, कि 4 से 1 को मल्टीप्लाई करिए, 4 आता है, प्लस यहाँ पे हमारे पास आएगा x, जो x दिया हुआ है, प्लस माइनस माइनस होते हैं, हमारे पास आएगा 6 इज इक्वल टू करके 0। अब मैं आपको समझाता हूँ कि x को पहले लिख दो, -6 से आप 4 को, अब देखो 4 आपका प्लस का है, 6 आपका माइनस का है, तो साइन आपका माइनस का रहेगा। 6 में से 4 सब्सट्रैक्ट होंगे, आपके पास बचेंगे 2 इज इक्वल टू कर दो यहाँ पे भी 0। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास अगेन +2। मतलब यहाँ पे भी आपके Fe जो है, आयरन जो है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो यहाँ पे +2 ही देखने को मिल रही है। आओ चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब बात करेंगे हम अपने तीसरे एग्जांपल की, जो मेरे पास दिया है यहाँ पे MnCl6 और चार्ज है हमारे कॉम्प्लेक्स के ऊपर -4 का। तो अब बात करते हैं Mn की। Mn हमारे पास यहाँ पे भी मेटल है, तो Mn को मैं यहाँ पे x मान के चलता हूँ, प्लस का साइन मैं यहाँ पे लगाता हूँ। क्लोरीन मेरे पास 6 दिए हैं, तो मैं 6 को यहाँ पे लिखने वाला हूँ। क्लोरीन के ऊपर बेटा चार्ज आपको पता है, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था एक टेबल, कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जितने भी होंगे चार्ज हमारे पास -1 ही देखने को मिलेगा। तो 6 इंटू में -1 मैंने कर लिया, इज इक्वल टू में ओवरऑल चार्ज हमारे कॉम्प्लेक्स के ऊपर दिया है -4 का, तो मैं यहाँ पे -4 एज इट इज वैसे लिख दूंगा। अब बात करते हैं कि इसके बाद हमारा आंसर क्या देखने को मिलेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या देखने को मिलेगा। तो x प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 6 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, इज इक्वल टू में हमारे पास आ जाएगा -4। अब बात करेंगे दूसरी चीज की जो मेरे पास है, कि ये -6 जब इक्वल टू के पहली तरफ शिफ्ट होगा तो हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तो -4, ये -6 इस तरफ जाके +6, x की वैल्यू हमारे पास आ रही है +2। इसी टाइप से आप Mn का भी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे लिख सकते हो +2। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर मेरे पास 4 जो है ZnH2O और 6 टाइम, और कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज है वो है हमारे पास +2। तो Zn हमारे पास क्या है, यहाँ पे मेटल है। मेटल को मैंने आपको बताया, हम मेटल को अपना x मान के चलते हैं, प्लस वाटर जो होता है ये आपके पास न्यूट्रल स्पीसीज है, तो वाटर जो भी था मेरे पास उसको मैंने क्या बताया था, वाटर को कि 6 इंटू में हम लोग क्या लेंगे, 0 लेके चलेंगे। और ओवरऑल चार्ज मेरे पास कितना है, ओवरऑल चार्ज मेरे पास देखने को मिलेगा +2, तो +2 ही मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। इसी तरह से x ये हमारा 0 में कन्वर्ट हो गया, तो ये 0, 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, इज इक्वल टू में +2। तो मतलब क्या है कि Zn के ऊपर भी हमारा कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है, वो होता है +2। इसी टाइप से बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो आप लोग भी, और बना सकते हो कि किस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालते हैं। यहाँ पे देखते हैं गोल्ड जो हमारे पास उसका सिंबल होता है Au, ये भी हमारे पास क्या है, मेटल है, तो मैं इसको भी यहाँ पे क्या लिखूंगा, मेटल। और मेटल को हम लोग किसे लिखते हैं, x के साथ डिनोट करते हैं, प्लस हम सबसे पहले Cn देखेंगे, Cn मेरे पास 6 दिए हैं, तो मैं लिखूंगा 6 इंटू में Cn का जो भी हमारे पास चार्ज होता है वो होता है बेटा -1, इज इक्वल टू में ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज -4 है। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो x प्लस माइनस -6 इज इक्वल टू में -4। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो x इज इक्वल टू -4, ये प्लस -6 जो इस तरफ शिफ्ट होता है तो ये जाएगा +6। x की जो फाइनल वैल्यू देखने को मिलेगी वो मिलेगी ओनली +2। तो लास्ट एग्जांपल जो भी मेरे पास है ये COEN2 और चार्ज है हमारे कॉम्प्लेक्स के ऊपर +2 का। तो ध्यान देंगे आप सारे के सारे, CO जो हमारे पास है ये क्या है, कोबाल्ट जो है हमारे पास x मान के चलते हैं, प्लस En2 मेरे पास भी है। En2 का मतलब क्या है कि इथाइलिन डायमीन न्यूट्रल स्पीसीज है, चार्ज होगा कितना बेटा, चार्ज होगा हमारे पास 0, इज इक्वल टू में ओवरऑल चार्ज, ध्यान देंगे ओवरऑल चार्ज हमारे पास +2 है, मैं +2 लिखता हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू में हमारे पास आंसर आता है +2। यही मेरे पास सारे के सारे चार्ज निकल के आए हैं। आप लोग इस चार्ज को इस टाइप से ही अपनी नोटबुक पे निकालोगे। अगर आपको मेरी वीडियो ये बहुत अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, मैं इसी तरह से और अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लिए लेके आता रहूंगा। तब के लिए थैंक यू, धन्यवाद।